हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप में से जो भी लोग अपने करियर की शुरुआत किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि डीबीटी का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम थिस्टी के नाम से जानते हैं, और अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI। ये THSTI जो इंस्टीट्यूट है वो फरीदाबाद में सिचुएटेड है और बायोटेक्नोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स के ऊपर रिसर्च होती है और अक्सर यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज़ अनाउंस होती रहती हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मल्टीपल वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो अगस्त में जिनका इंटरव्यू वगैरह होने वाला है थिस्टी के अंदर। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये UG लेवल पे भी आई हुई हैं और PG लेवल पे भी आई हुई हैं, यानी कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो बैचलर्स कर चुके हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ जो हैं वो लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और जो इस तरीके के अलाइड एरियाज़ हैं उसमें आई हुई हैं। वैसे बहुत ब्रॉड एरिया ऑफ डोमेन इसमें अलाउ किया जाता है, आपको पता ही होगा, और उन सभी की डिटेल्स के लिए आपको ये वीडियो यहाँ पे देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल से किसी भी तरीके का बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो इंटर्नशिप रिलेटेड हो, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड हो या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे बस इतना ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप हमें जैसा सपोर्ट कर रहे हैं वैसा करते रहें, ताकि हमारी रीच बाकी स्टूडेंट्स तक भी हो जाए जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई नहीं कर पाते। तो वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिंक देख लें। ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप जो ब्रिक की थिस्टी जो ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे करियर का ऑप्शन है, करियर में जॉब्स का ऑप्शन है, जॉब्स पे क्लिक करिए और नए पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मास्टर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल रिसर्च पहले बना चुका हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड थे तो आप इसका भी अभी डेडलाइन है, चाहे तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स है MSc का क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर, लेकिन इसके नीचे बहुत सारी पोजीशंस आई हुई हैं और ख़ास तौर पे मैं उन पोजीशंस के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ जो 14th को जिनका इंटरव्यू वगैरह है, और इसके अलावा भी यहाँ पे 26th वाली जो पोजीशंस हैं यहाँ से इनके ऊपर भी फोकस करूँगा। एक्चुअली थिस्टी के साथ ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें अगर आपने ये अलग अलग पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंगल पे इधर क्लिक करिए और यहाँ पे 26 वाले पे क्लिक करिए तो नीचे के सारे आपको मिल जाएंगे। मैं ऑलरेडी इन पोजीशंस के ऊपर क्लिक करके इनका PDF निकाल चुका हूँ। तो चलिए एक एक करके इनके PDF को डिटेल में स्टडी करते हुए चलते हैं। तो चलिए फिर एक एक जो पोजीशन आई हुई है उसकी डिटेल्स लेते हुए चलते हैं और मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करता हुआ चलता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है किस किस पोस्ट के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये जो इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है वो 1 अगस्त को आया हुआ है। जो ये सेट ऑफ पोजीशंस हैं यहाँ पे आप ज़रूर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर या एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है। तो ये 16/2025 है, इसको याद रखिएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए क्योंकि इनिशियली यहाँ पे ब्रिक के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, आप चाहें तो इसको लेटर ऑन पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहली जो पोजीशन आई हुई है वो डॉक्टर स्वीटी समाल मैम के अंडर में आई हुई है और यहाँ पे जो पोस्ट है वो सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है वो 55,000 रुपीज़ मिल रही है। एक पोस्ट है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है 26 अगस्त को। तो अच्छा खासा टाइम है अभी भी इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जा रही है वो मास्टर्स इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। इसके अलावा आपके पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स हो लाइफ साइंस में, इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस मास्टर्स के बाद आपको होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी है, इसकी वजह यही है क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगी जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फाइनेंस की। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस चाहिए होगा किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस जैसी चीज़ नहीं लिखी हुई है। सैलरी की बात करें तो 45,000 और 35 साल अपर एज लिमिट है। इस पोस्ट के लिए जो डेट है इंटरव्यू के लिए वो 22 अगस्त है।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन सेम सुपरवाइज़र के अंडर में पोजीशन आई हुई है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एचआर की। ये 2 पोस्ट आई हुई हैं और 45,000 रुपीज़ यहाँ पे पे किए जाएंगे। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और अगर किसी भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 19 अगस्त 2025 है। सेम सुपरवाइज़र के अंडर प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की पोजीशन है। 32,000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। 30 साल अपर एज लिमिट है और 26 तारीख को इंटरव्यू है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप यूजी की डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा पोस्ट क्वालिफिकेशन। अगली पोस्ट आई हुई है फील्ड असिस्टेंट की। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री के लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस अगेन आपको नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो 20,000 रुपये, अपर एज लिमिट 50 साल है और डेट ऑफ इंटरव्यू 26 तारीख है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए सुपरवाइज़र चेंज हो गई, डॉक्टर नित्या वाधवा मैम के अंडर में पोजीशंस आई हुई हैं। 28,000 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। प्रोजेक्ट नर्स की पोजीशन है, बीएससी नर्सिंग मांगा जा रहा है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 18 अगस्त है। क्वालिटी मैनेजर की अगली पोजीशन आई हुई है और ये 87,000 रुपीज़ यहाँ पे दिए जाएंगे एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीएससी के अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइफ साइंसेज भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। एमबीबीएस, बीडीएस वगैरह तो अप्लाई कर सकते हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी इनको भी चाहिए होगा। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है लाइफ साइंस में, बायोमेड में, फार्मेसी में, पब्लिक हेल्थ में और इसके बाद 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट ऑफ इंटरव्यू है ये 12 अगस्त को है। अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा टाइम है। यहाँ पे जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल के अंदर होगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई हैं कि किस समय इंटरव्यू वगैरह है, याद रखिएगा हर पोजीशन से रिलेटेड इंटरव्यू की डेट मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दी है। सुबह 9 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर पोस्ट मेंशनड अबव इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द क्राइटेरिया आर मेंशनड अबव मे वॉक इन फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू। इसमें से क्या होगा ये आपको उसी समय बताया जाएगा। सुबह 9 बजे ऑन द सेट डेट आपको पहुंच जाना है। कहाँ पे जाना होगा ये लोकेशन दी हुई है इस पर। नोट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर लेटेस्ट रिज्यूमे लेकर के आना पड़ेगा। 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वैलिड आईडी कार्ड भी अपना लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स कमिंग आफ्टर द टाइम स्लॉट मेंशन्ड विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब टाइम से पहुंचिएगा। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट्स कमिंग फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें जो थी आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट देयर मोबाइल फ़ोन अलॉन्ग विद आईडी प्रूफ एट द रिसेप्शन। उसके बाद उनको जब वो वापस आएंगे तो उनको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये अगेन कहने का मतलब वॉक इन है तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के अपने सारे जाने पड़ेंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन से लेकर के डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला डॉक्यूमेंट, पहला जो पोजीशन आई हुई थी उसके बारे में मैंने बताया, सेट ऑफ पोजीशंस जो है। अब सेकंड जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर भी बहुत सारी पोजीशंस हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम क्विकली इसको चेक करते हुए चलें तो सबसे पहले देखिए कि ये इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स का एडवर्टीज़मेंट नंबर अलग अलग है। यहाँ पे डॉक्टर अरुण बहादुर गुरुंग सर के अंडर में ये पीआई जो है वो ये रहेंगे। और प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन आई हुई है, एक पोस्ट है, 35 साल अपर एज लिमिट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, लाइफ साइंस, मॉल बायो, बायोटेक, ये लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। और अगर स्टूडेंट नेट गेट क्वालिफाई करके आ रहा है तो 31,000 प्लस HRA, अगर नहीं तो 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अगली पोजीशन जो है वो डॉक्टर सम्राट चैटर्जी सर के अंडर में है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। यहाँ पे बीटेक की डिग्री मांग रहे हैं कंप्यूटर साइंस में और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो मैथ्स, फिजिक्स या रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, इसके बाद भी 4 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास अगर PhD की डिग्री है मैथ्स या फिजिक्स में तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फ्रेशर्स PhD के पोजीशन के बाद अप्लाई कर, PhD की हुई है तो वैसे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सैलरी जो है वो एज़ कम्पेयर टू अगर PhD की बात करें तो काफ़ी कम नज़र आती है। 42,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जा रहा है।
नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च एसोसिएट 3 की पोजीशन है डॉक्टर स्वीटी समाल के अंडर में, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टैट्स और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यहाँ पे 54,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है। रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन आई हुई है पीएचडी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे 47,000 प्लस HRA। अगेन कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 35 ईयर्स यहाँ पे अपर एज लिमिट है और सेम साइंटिस्ट के अंडर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है MSc इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 35 साल अपर एज लिमिट है, 35,000 प्लस HRA या फिर 28,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जा सकता है। तो इन पोजीशंस के लिए जो यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अभी मैंने यहाँ पे ऊपर पोजीशंस आपको बताई हैं, इन सभी पोजीशंस में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करिए 14 अगस्त तक। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपका नाम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आता है तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रोसीजर क्या है? ऑब्वियसली नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि आप रजिस्टर करते हैं पहले ऑनलाइन, उसके बाद फॉर्म फिल करते हैं, डिटेल्स भरते हैं। यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे जो सैलरी है वो जो फ़ीस यहाँ पे लग रही है वो 236 रुपये लग रहे हैं अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे SC ST वुमेन PWD कैंडिडेट्स के लिए 118 रुपये लग रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी। अगेन इससे पहले वाला जो डॉक्यूमेंट था, इससे पहले वाली जो पोजीशंस थी, यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लग रही थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस अगर डॉक्यूमेंट के थ्रू या इस एडवर्टीज़मेंट के अंडर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी फ़ीस नहीं है। दूसरा एडवर्टीज़मेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ज़रूर फ़ीस देखने को मिल रही है। एक बार आप वापस से आकर के इस जो पेज है जहाँ पे ओपनिंग्स हमने देखी थी उसको एक बार वापस समझ लेते हैं। जहाँ जहाँ पे वॉक इन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इतनी सारी पोजीशंस जो मैंने अभी आपको बताई, ये जो वॉक इन पोजीशंस हैं यहाँ पे कोई भी आपको फ़ीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम ऊपर वाली पोजीशंस की बात करें, RA, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, रिसर्च एसोसिएट 3, ये सब जो पोजीशंस हैं, ये जितनी पोजीशंस हैं यहाँ पे आपको इनके लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो मैंने इसीलिए 2 अलग अलग आपको PDFs के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि अगर इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वॉक इन वालों के लिए तो कोई फ़ीस नहीं है। ऊपर अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ये भी देख लीजिए। सपोज़ करिए कि मैं रिसर्च एसोसिएट 2 के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन में यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट 1, ये रिसर्च एसोसिएट 3, ये अलग अलग रिसर्च जो अलग अलग पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं, ये तो सारी वॉक इन वाली हैं। यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल करना है। अगर मान लीजिए रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन रजिस्टर करूँगा और उसके बाद फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। कुछ पोजीशंस ऑनलाइन अप्लाई करने वाली हैं, कुछ वॉक इन वाली हैं। जो वॉक इन वाली हैं उसमें डायरेक्टली जा सकते हैं, जो अप्लाई ऑनलाइन वाली हैं उसमें पहले फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।